हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज ये क्वेश्चंस दो हमारे पास स्टूडेंट कोई भी जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, एक्चुअल मैंने टेस्ट दिया था उनको, तो उनमें से 3 क्वेश्चंस जो उन्होंने प्रॉब्लम बताए हैं उनसे सॉल्व नहीं हुए। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वो 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ये तो बहुत ईजी है, पता नहीं उनसे क्यों नहीं सॉल्व हुआ। दिस वन वेरी ईजी क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पे मैं एक ही लाइन में सॉल्व करता हूँ, यहाँ यहीं पे सॉल्व करता हूँ। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 16 4 जा कितना होता है 64, और दूसरी तरफ हो जाएगा a का क्यूब। अब आपको देखना है कि a का क्यूब का मतलब क्या होता है कि भैया ये वाला चीज़ 4 का क्यूब है और इधर वाला भी ऐसा है। मतलब ये है कि अगर दूसरी तरफ वेरिएबल हो और उसके ऊपर पावर है तो आप जो दूसरे साइड है उसको भी पावर को सेम पावर में लाना होता है। तब यहाँ पावर सेम है, इसका मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू है वो 4 आ गया। आपका आंसर तो यहाँ हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या था, जब इस तरीके से वैल्यू हो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 5 का पावर 2x - 1 25। कहा कि सर मल्टीप्लाई के केस में तो हमने किया हुआ है कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो चल जाएगा, लेकिन ये माइनस का केस आ गया, प्लस का केस आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो ये देखो बच्चों, बहुत आसान है। मतलब पहले देखने से आपको लगेगा कि यार इसमें कौन सा लगाऊँ, एक्सपोनेंट वाला लॉ लगाऊँ या क्या लगाऊँ। तो सबसे पहली बात कि सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइज कर दीजिएगा। प्राइम फैक्टराइज में पहले वाले का प्राइम फैक्टराइज हो रहा है, मैं आंसर कर रहा हूँ इसका। पहले का प्राइम फैक्टराइज हो रखा है 5 का पावर 2x - 1। दूसरे का अगर हम करेंगे तो 5 का पावर 2 लिखेंगे और इसका जो पावर है वो हो गया x + 1, जो कि इक्वल है 2500 के। क्लियर हो गया। आसान है, आसान नहीं भी है और हम इसको कहेंगे कि आसान भी है। ऐसा क्यों कहते हैं वो देखो। अगर आप इन क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो क्या रहा है कि ये वाला जो 5 है वो बन गया 2x - 1 है ही है। यहाँ पे बन जाएगा 5 का पावर 2x + 2, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड को तो कोई छेड़ना नहीं, ऐसा ही है। 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए और 5 का पावर 2x - 1 कॉमन ले लो। तो देखो इस जगह पे क्या बैठेगा, यहाँ पे 1 बैठ गया। और यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे आएगा 5 2x अब +1 है। देखो इस साइड में +1 था क्वेश्चंस में। अगर हम देखेंगे तो 5 का पावर 25 का पावर x - 1 था। आप करेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन एक्चुअल में है यहाँ पे माइनस इस जगह पे, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2x - 2। प्लस भी रहता सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे माइनस है। और 2x - 1 कॉमन आ गया, तो मतलब 5 का पावर 2x - 1। एक्चुअल में ये किस तरीके से है वो देखिए, इसमें बच जाएगा क्या, 5 का पावर हमारा -1 बच जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे -2 को -1 लिख सकते हैं। मतलब मैं अगर इस साइड में इसको सॉल्व कर दूँ तो ये इस तरीके की बात है कि 5 2x -2 को -1 लिख सकते हैं। ये चीज़ हमारा कॉमन होकर भाग गया तो बच गया 5 का पावर -1, और यही 5 का पावर -1 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 2500 हो गया। अब यहाँ पे हम देखो कि 5 का पावर 2x - 1 ये आ गया 1 - 1/5। ठीक है, 2500। आप क्या करोगे, आप 5 का पावर 2x - 1 ये लेकर चलिए, यहाँ सॉल्व होके 5 × 5 -1/5, तो क्या आ गया आप देखो 2500। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 5 का पावर 2x अगर हम चलते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 5 का पावर 2x - 1 और ये बन गया 4/5। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं 5 से 5 हटा दो, ऐसे नहीं उठाना है। ठीक है, आपका यहाँ पे 2500 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 का पावर 2x - 1 यहाँ रह जाएगा, ये चीज़ चला जाएगा 2500 × 5/4। 4 से इसको कट करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है ना।
अब 6 to 5 और ये 5, मतलब अगर हम करते हैं तो ये 5 का पावर 4 इंटू 5, दिस वन 5 का पावर 5 बन गया, और इधर वाला 5 का पावर क्या है 2x माइनस 1 है, तो बेस को हटा दो, पावर बराबर हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x बराबर 5 प्लस 1, दिस वन x बराबर 6/2 जो कि 3 है। अगर आपको सस्पिशन हो कि ये सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, तो आपको क्या करना है, जो आपको गिवन इक्वेशंस है उसमें आप x की वैल्यू डालना LHS में, मतलब LHS में वैल्यू पुट करना है, वैल्यू x इक्वल्स टू 3, एंड जो आंसर आएगा वो आंसर RHS के बिल्कुल बराबर आएगा, तो समझ लेना कि आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल राइट है। अगर हम कहते हैं फिर से अगर देखने के लिए, तो कुछ भी नहीं करा, बेस प्राइम फैक्टर में करके निकाला, इस वाली वैल्यू को हमने 2x माइनस 1 करके देखा, तो एक 5 का पावर -1 बच गया, 1 माइनस 5 का पावर -1 का मतलब 1/5 होता है, और इसको जब बेस से हम सॉल्व करें तो 5 - 1 4/5 होता है, जो कि अगर हम अनदर पेज पे देखते हैं तो हम इसको इक्वल रख लिया, 5/4 इस साइड में रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये इस तरीके से बन जाता है, बेस बेस कैंसिल करके 2x माइनस 1 बराबर 5, सो x बराबर 6/2 एंड दिस वन 3 आंसर आपके पास आ जाता है। तो जब भी आपके पास माइनस में अगर इस तरीके का इक्वल करके रखे, तो आप कॉमन करके ही, कॉमन लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसमें परेशानी नहीं होगी। इसी टाइप का एक अनदर क्वेश्चन है जो भी बच्चों का एक प्रॉब्लम आया था, जो मैंने आपको बोला था 3 क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप देखोगे, अगर इसको हम प्राइम फैक्टर में करने की कोशिश करते हैं, चूंकि इधर 4 है तो हम भी इसके 4 रखना चाहते हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझ लेना कि कहीं भी यहाँ पे ये चीज़ें मल्टीप्लाई है, 2a का पावर a प्लस 1 का मतलब 2 का पावर a एंड 2 का पावर 1 है, इस तरीके से यहाँ पे 4 है और 2 का पावर a है, आप इसको अलग अलग भी करके 2 का पावर a बाहर निकाल सकते हो, बाकी वैल्यू को अंदर रख के सॉल्व करके काट सकते हो। यहाँ पे जो है 2 का पावर a प्लस 2 है, तो इसको भी आप बाहर निकाल सकते हो। अगर मैं कहता हूँ कि मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ, 2a का a इंटू 2 का पावर 1, ऐसा कर दिया हमने, माइनस यहाँ पे 4 इंटू 2 का पावर a है, ये है नीचे की वैल्यू 16 इंटू 2 का पावर a इंटू 2 का पावर 2 है ना, माइनस 2a है ना, यहाँ पे देखो 2 का पावर a इंटू 2 का पावर 2, ऐसे भी आप कर सकते हो, ब्रेक कर दिए, क्योंकि देखो ये बेस सेम रहा होगा इसलिए a प्लस 2 लिखा होगा यहाँ पे, है ना, ये पावर यहाँ पे a प्लस 2, समझ रहे बात को, यहाँ भी a प्लस 2 इसलिए कि 2 का पावर 2 रहा होगा और 2 का पावर a रहा होगा, सब में 2 का पावर a हमें दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 का पावर a को बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से बच गया 16 इंटू 2 माइनस यहाँ पे बच गया 4, इसके अंदर में इससे नीचे भी 2 का पावर a को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बच जाता है 16 इंटू 2 का पावर 4 जो कि होता है 4 माइनस 2 का पावर a बाहर निकल गया, तो 2 इंटू 2 का पावर 2 बच गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ तो कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 60 इंटू 2 32 होता है, माइनस 4 अपॉन में 16 चौका 64, 64 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, सॉल्व करके लाया, 32 में से 4 गया 28 आ जाता है, 64 में से 8 गया कितना आ जाएगा 56, ठीक है 56, जो कि कट के कितना आ गया 2, तो हो गया 1/2। मेरे ख्याल से ये आंसर आपका एग्जैक्ट राइट होता है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी हमने नहीं करा, 2 के पावर a को 2 का पावर a इंटू 2 लिख दिया, 4 यहाँ पे a ही था, a ही रहने दिए, 2 के पावर a को निकाल लिया तो 4 बच गया यहाँ पे ऊपर में, 16 इंटू 2 कर दिया 32 माइनस 4 28 होता है, फिर 2 के पावर a को बाहर निकाला 16 इंटू, है ना, 16 इंटू यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती हो गई है, नहीं सही है, 2 का पावर 2 ही बचा है, तो 16 इंटू 4 64 हो गया, एंड यहाँ पे 2 के पावर 2 4 इंटू 2 8 आ गया, 64 माइनस 8 56 होता है, 1/2 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या, इसमें कहीं a की वैल्यू नहीं लिखा हुआ था, फाइंड a वो नहीं लिखा हुआ था, तो डायरेक्ट हमें सिंप्लीफाई करना था, इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपको जब भी एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन हो, उसमें अगर प्राइम फैक्टर नहीं हो रखा है, तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है
कि एक्सपोनेंट एंड पावर के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर क्या वैल्यू कोई कॉमन आ रहा है। अगर वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन और डिवाइड का नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे इस तरीके का क्वेश्चन होगा 5 का पावर 3x + 2 इंटू में दिया हुआ है 5 का पावर x या 25 का पावर x और इधर दिया हुआ है 6 to 5। आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है तो पावर अपने आप 5 इसको भी चेंज करके दोनों क्या होगा, पावर प्लस हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो आसानी से हो जाता था। माइनस वाले क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आया है और ये बहुत अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप इसको 2-3-4 बार कीजिए। 9th क्लास में क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरीके से पूछा जा सकता है। ये बताकर कभी नहीं आता कि हम भैया आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उन बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रही बात हम आपके लिए आसान करने के लिए, आप हमसे जो भी क्वेश्चन है, जिस तरीके का भी डाउट है, अब 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन विथ नेम, योर क्लास, स्कूल नेम, आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और उसका वीडियो हम बना के आपके लिए ज़रूर अपलोड करेंगे ताकि आप उस चीज़ को आसानी से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। एग्जामिनेशन आपका आने वाला होगा जुलाई में, क्योंकि स्कूल ओपन होने वाला है। सो आप लोग प्रैक्टिस करें और अगर हॉलीडे होमवर्क में कोई भी क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा हो जो कि आपको समझ नहीं आया हो और आप उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसका वीडियो आप उसको भेज सकते हैं। आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा ताकि आप उसे सॉल्व कर पाएँ और समझ पाएँ। ऐसा नहीं कि गूगल से टेप के तो सब होमवर्क कर लेते हैं, बट अपने मन से अगर आपने चैप्टर ख़त्म कर लिया है 9th 10th 11th 12th कोई भी बच्चे, अगर उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाने आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।